हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड में आपको पीछे दिख रहा होगा, आज हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और करंट का भी टॉपिक है, और ये इम्पॉर्टेंट बनता है। इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, जानकारी जो देंगे हम आपको छोटी वीडियो रहेगी, बट उसी में सारी जानकारी जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है वो कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें भी सपोर्ट करें, हमारे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप ही के सहारे हमने चैनल शुरू किया है, तो आपसे हेल्प की उम्मीद रखते हैं। आप लोग सपोर्ट भी करिए। बाकी कंटेंट तो हम अच्छा प्रोवाइड आपको करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें हमारे ऊपर चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। तो आइए मिलते हैं इस सेशन में और कवर करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कुछ जानकारी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये समिति का पहले तो इस समिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस समिति का अध्यक्ष या इस समिति का नाम कह सकते हैं रामनाथ कोविंद समिति। आप रामनाथ कोविंद समिति कह सकते हैं, या फिर अध्यक्ष भी यही थे। समिति हटा दीजिएगा, रामनाथ कोविंद। इस नाम से आप लोग अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। तो इन्हीं की अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था, जो वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित थी। और इस समिति का जो गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को प्रस्तुत करी। इसको आप एक बार इसे ध्यान दीजिएगा। इसको कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दिया गया 18 सितंबर 2024। तो ये मंथ सेम हो जा रहा है, डेट में डिफरेंस है, याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सितंबर में अगर ऐसे मंथ याद करना चाहें, सितंबर में गठन हुआ, सितंबर में रिपोर्ट दी, सन 23 से 24, 2 सितंबर को गठन, 18 सितंबर को मंजूरी। रिपोर्ट इन्होंने कब दी? 14 मार्च 2024 को। वन नेशन वन इलेक्शन को आप एक देश एक चुनाव भी कह सकते हैं। एक देश एक चुनाव। इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में और जानकारी हम देखते हैं नीचे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इन्होंने इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इन्होंने 7 देश के चुनाव प्रक्रिया का सर्वे किया। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले 7 देश का इन्होंने वहाँ जो चुनाव कराए जाते थे उस चुनाव प्रक्रिया को समझा, उसका अध्ययन किया, उसका सर्वे किया। उसी सर्वे को आधार बना के इन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च
2024 को प्रस्तुत की। इसमें आपको ये 7 देश पूछ सकता है कि रामनाथ कोविंद समिति ने कितने देशों का सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 7 देश, इसको आपको याद रखना है। तो ये जानकारी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्त फ्रेंड्स, इसको मिटा के जो बची हुई जानकारी है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको लिख देते हैं, मिट गया। एक देश एक चुनाव। इस समिति ने इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी फ्रेंड्स, वो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट थी। ये वैसे मुझे उम्मीद कम है कि ये डेटा पूछा जाएगा 18,626, बट आपको याद रखना है क्योंकि हम वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित जो समिति थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। कितने पन्नों की रिपोर्ट थी? 18,626। समिति ने देश में 2029 में चुनाव होने वाले समिति ने देश में 2029 में चुनाव होने वाले समिति ने देश में 2029 में चुनाव होने वाले चुनाव की सिफारिश की। मतलब रामनाथ कोविंद समिति ने जो देश में 2029 में चुनाव होने होंगे उसमें वन नेशन वन इलेक्शन कराने की सिफारिश की है। उसमें सुझाव दिया कि 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू में मतलब अपनाने की सलाह दी कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम 2029 में करा सकते हैं। और यह जो समिति थी समिति के सदस्य समिति में सदस्य संख्या 1+7 थी। जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य सम्मिलित थे। समिति में सदस्य संख्या पूछ सकता है कितने थे? 1+7 थे। और ऐसा लिखने का मतलब है कि इसमें एक हेड +7 अन्य मेंबर, एक हेड आप अध्यक्ष मतलब एक अध्यक्ष 7 अन्य मेंबर। अध्यक्ष आप रामनाथ कोविंद याद रखेंगे, उन्हीं की अध्यक्षता करने के कारण ही इस समिति का नाम रामनाथ कोविंद समिति पड़ा है। तो 7 सदस्यों वाली हो गई, अध्यक्ष को लेके 8।
और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट थी। 2029 में होने वाले, इसको करेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेशन सही नहीं हो पाया है, इसको मिटा के करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा पढ़ने में ठीक कम लग रहा है, तो इसका फॉर्मेशन करेक्ट कर लेते हैं। होने वाले चुनाव में कराने की बात कही, कराने की तो समिति ने देश में 2029 में होने वाले चुनाव में एक नेशन एक इलेक्शन से कराने की बात कही। तो ये फ्रेंड्स जानकारी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लगा हमारा कमेंट बॉक्स से आप हमें ज़रूर बताएं। जो डेटा दिया है वो इनफ है। परीक्षा में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बाकी आप 18,000 समझ ही रहे हैं, 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। पढ़ने को तो आप पढ़ते रहिए, रिपोर्ट बहुत लंबी है डिटेल नॉलेज के लिए, बट जो नॉलेज हमें नेसेसरी है कंपटीशन में पूछा जाते हैं जो क्वेश्चन, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से समिति का नाम पूछेगा। समिति आप याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद समिति। अध्यक्ष रामनाथ कोविंद कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और कितने सदस्य थे? 1+7, एक अध्यक्ष, 7 अंक। किस वर्ष चुनाव कराने की वन नेशन वन इलेक्शन से बात कही थी, आप उसको याद रखेंगे, 2029। तो यही जानकारी देनी थी फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।